बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप बगैर ग्रामर को सीखे आसानी से इंग्लिश बोल सकें, तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत से ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनकी इंग्लिश आप लोगों को यकीनन नहीं आती होगी। और अगर आप लोगों को इन सेंटेंसेस में से किसी की भी इंग्लिश आती है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माजिद एंड यू आर वाचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, इस बात का यकीन नहीं है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट है, ये सोने का वक्त है। ये सोने का वक्त है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज टाइम टू स्लीप। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो आप इसको कहेंगे आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट है, उसे करने दो जो वो कर रहा है। उसे करने दो जो वो कर रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। नेक्स्ट है, ऐसा सोचना भी मत। ऐसा सोचना भी मत, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। नेक्स्ट है, मतलब क्या है आपका, यानी आपकी इस बात के पीछे का असल मतलब क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, या दूर हो जाओ मेरी नजर से, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। नेक्स्ट है, मुझे तंग मत करो। मुझे तंग मत करो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे तंग मत करो। नेक्स्ट है, मुझे घूरना बंद करो। मुझे घूरना बंद करो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा आर यू आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी वजह से है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी वजह से है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हम लोग आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।